हाय फ्रेंड्स, इस प्लेलिस्ट में हम नंबर सिस्टम के कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारा बहुत ही यूज़फुल है एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग, +2 और ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। और हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर से। तो यहीं से हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे नंबर्स की। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिनको नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग मतलब गिनती। गिनती जहां से स्टार्ट होती है वहां से आपकी प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं। अच्छा, क्या ये 0 से स्टार्ट होंगी? नहीं, आपको किसी भी चीज को गिनना है। मान लीजिए ये उंगलियां हैं, आपसे कहा जाए कि इन उंगलियों की काउंटिंग करिए, तो आप क्या करेंगे? ये बोलेंगे कि 0 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप यही बोलेंगे ना, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, आप ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स काउंटिंग हमेशा क्या होगी? 1 से। तो 1 2 3 4 5, तो जो हमारी गिनती होती है, काउंटिंग होती है, वही नेचुरल नंबर होता है। दैट मीन्स काउंटिंग मतलब गिनती ही हमारा नेचुरल नंबर है। गिनती जैसे मतलब 1 2 3 4, और कहां तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। फिर दूसरी बात करेंगे पूर्ण संख्याएं। मतलब होल नंबर्स। अब प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 और ऐड कर दिया जाए, मतलब 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? 1 से लेकर के अनंत तक। तो ये क्या हो जाएंगी? 0 से लेकर के अनंत तक। तो यहां पर क्या एक्स्ट्रा हो गया? यहां पर एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? 0। तो ये बन गया पूर्ण संख्याएं। अब अगली हम बात करेंगे तीसरी, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स। ये इंटीजर नंबर्स हो गए जिन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरीके से जब लिखा जाए तब वो क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। मतलब पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक रूप में भी सम्मिलित किया जाए तो वह
पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। मतलब क्या था कि पॉजिटिव में तो है ही, अगर ये निगेटिव में भी ऐड कर ली जाए तो फिर ये हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स हो जाएंगी। अब निगेटिव में किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर ये माइनस इनफाइनाइट, इधर ये इनफाइनाइट तक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चौथे पे, सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वह सम संख्याएं कहलाती हैं। तो वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन। यानी मल्टीपल ऑफ 2 ऐसे भी कह सकते हैं। 2 का गुणांक या 2 से विभाजित हो जाए तो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। तो मतलब वह संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, वह सारे नंबर्स आपके ऑड नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सब आपके ऑड नंबर्स हैं। अगर अब हम बात करें भाज्य संख्याएं पर, भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। वह प्राकृतिक संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं। वह प्राकृतिक संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़ करके, 1 और स्वयं से तो हर एक संख्याएं डिवाइड होती हैं, 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वह हमारी भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। जैसे कि क्या है, आपसे पूछा जाए 3 क्या आपका जो है वो भाज्य संख्याएं होगा? 3 तो 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 3 नहीं होगा। 4 होगा, 4 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 4 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है, 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अब 7वें में बात करेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं
मतलब प्राइम नंबर्स। तो वह प्राकृतिक संख्याएं जो केवल 1 व स्वयं से ही विभाजित हों। वह प्राकृतिक संख्याएं जो 1 और स्वयं से ही विभाजित हों, वह हमारी क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं। एग्जाम्पल पे बात करेंगे, जैसे क्या है आपका 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 प्राइम नंबर है, 7 है, 9 नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, 11 भी है। तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि वह स्वयं से और 1 से, दो चीज़ों से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका स्वयं भी 1 है और 1 भी 1 है, तो इसलिए इस कंडीशन को भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ये प्राइम नंबर वाला। दूसरी बात, अगर कहा जाए क्या 1 कंपोजिट नंबर है, तो आप क्या बोलोगे कि 1 एक ऐसा नंबर है, यहाँ पर ये क्या कंडीशन कर रहा है? जब दो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, यहाँ पे तो तीसरी भी है कि 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी और से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये 1 किसी और से कैसे डिवाइड हो सकता है? तो वो कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, तो एकमात्र ऐसा नंबर है 1 जो ना कि आपका प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो आप नोट में लिखोगे यहाँ पर 1 इज neither prime nor composite। मतलब क्या है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। आप इसे ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो आप क्या बताएंगे? क्या होगा सबसे छोटा प्राइम नंबर? 2 होगा, जो कि एक इवन भी है और प्राइम नंबर है। एक ऐसा, मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है 2 जो इवन भी है और प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा। सह अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। अच्छा, इसको जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं, GCD क्या होता है, जिसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? जैसे आपसे कहा जाए 4 और 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? GCD आप 4 और 6। अब ध्यान रखिए, 4 के फैक्टर करिए आप पहले तो 2 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। 6 के करिए 2 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा। अब दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 है, यही तो कॉमन है। तो यानी दोनों में कॉमन क्या है? 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। तो इनका GCD क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए GCD ऑफ 3 एंड 1, तो यहाँ पे देखिए 3 के फैक्टर करिए 3 इंटू 1 और 1 का फैक्टर 1 इंटू 1। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? केवल 1 ही तो कॉमन है, तो इसलिए इनका GCD 1 आ गया। तो कहने का मतलब है कि GCD में हम क्या निकालते हैं? कॉमन फैक्टर, और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो। जैसे अगर यहाँ पर होता GCD ऑफ 4 एंड 12, तो हम क्या करते? 2 इंटू 2, ये 4 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन मिल रहा है और दूसरा 2 भी कॉमन मिल रहा है, यानी कॉमन में क्या मिल गया? 2 इंटू 2, तो इसका GCD कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो GCD आपने सीख लिया कैसे निकालते हैं।
फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर ग्रेटेस्ट कॉमन उसमें से दोनों में ले लेंगे, वही हमारा जीसीडी हो जाएगा उन दो नंबर्स का। तो सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे कि वह नंबर्स या वह संख्याएं जिनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो हम ये निकाल रहे हैं 1 हो, वह संख्याएं जिनका जीसीडी 1 हो वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, को प्राइम। जैसे यहां पर जीसीडी क्या था, 1 था, 3 और 1 का जीसीडी 1 था, तो 3 और 1 क्या हैं, को प्राइम्स। अच्छा, पेयर में अगर 1 किसी के साथ होगा तो वो ऑटोमेटिकली को प्राइम हो जाएंगे, क्योंकि 1 किसी के साथ है, दूसरा कोई भी एलिमेंट हो तो उनका जीसीडी हमेशा 1 आएगा, तो फिर वो हमेशा ऑटोमेटिकली को प्राइम्स हो ही जाएंगे। अब अगर 3 और 5 कहा जाए तो 3 और 5 का जीसीडी क्या होता है, 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका को प्राइम हो जाएगा। तो सिंपली आपको को प्राइम चेक करने के लिए क्या करना है, आपको 2 नंबर दिए होंगे तो आप उनका जीसीडी निकालोगे। कैसे निकालते हैं मैंने डिस्कस कर लिया। अगर जीसीडी 1 आ रहा है देन आप उसको को प्राइम बोलेंगे, अदरवाइज वो हमारा को प्राइम नहीं होगा। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, क्या होते हैं कि वह नंबर्स जो P/Q के रूप में व्यक्त किए जा सकें, जहां P जो होगा वो आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा। P जो होगा कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी पूर्णांक हो सकता है, बट Q जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर से ही आएगा। P कोई पूर्णांक होगा, Q एक नेचुरल नंबर से ही आएगा, तो आपका ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर डेसिमल की बात करें, डेसिमल वाला, तो दूसरी क्या है इसकी सेकेंड डेफिनेशन, दशमलव के बाद या तो संख्याएं खत्म हो जाएं या फिर रिपीट होती रहें। दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद या तो जो नंबर्स जो हैं, वो जो संख्याएं आ रही हैं वो टर्मिनेट हो जाएं, दैट मीन्स खत्म हो जाएं, और या फिर क्या हो कि रिपीटिशन होता रहे, रिकरिंग होती रहे उसमें। तो देखते हैं दोनों के एग्जाम्पल से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं 2/4। यहाँ पर क्या है, इंटीजर है कोई भी, और यहाँ एक नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। 1/4 ये भी है, -1/4 ये भी हमारा, ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट 16 ये सारे हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। अगर हम बात करें 4.8 की, तो देखो ये खत्म हो रहा है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। 4.8 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके बाद ये खत्म हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, संख्याएं खत्म हो या फिर रिपीट हो, तो खत्म तो हो रही हैं। और अगर ये कह दिया जाए 4.888 ऐसे बार चलता रहे, तब भी ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर यही हो जाता
1 8 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता। कभी रिपीटिशन ना होता तो फिर ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हो पाता। रेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जो परिमेय न हो। सीधे सीधे जो परिमेय संख्याएं नहीं है वो अपरिमेय है। मीन्स क्या है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हो वो अपरिमेय है। जैसे क्या है, √3 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732। ये क्या है, नॉन रिकरिंग है, रिपीट यहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा, वहां पे पॉइंट के बाद रिपीट होना चाहिए था, दशमलव के बाद वहां पर संख्याएं रिपीट होती थी तब वो होता था रेशनल, और यहाँ पर दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट नहीं होंगी तब ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय। दैट मीन्स जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं वो स्क्वायर रूट में सारे के सारे इरेशनल हो जाएंगे। 15, 13 ये सारे इरेशनल्स हैं। पाई क्या होता है, 3.1415 ऐसे कुछ चलता है, रिपीट नहीं होते हैं टर्म्स, नॉन रिकरिंग आते हैं, ना तो टर्मिनेट होते हैं। तो इसका मतलब पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ई जो होता है वो भी इसकी वैल्यू आती है 2.62 करके ऐसे कुछ आती है, तो ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इनके पॉइंट के बाद जो है डिजिट्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, रिपीट नहीं हो रही हैं और ना ही टर्मिनेट हो रही हैं, मतलब ना ही बार बार आ रही हैं और ना ही खत्म हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हमारी सारी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो काउंटेबल होती हैं, वो काउंटेबल होती हैं, और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं। मतलब परिमेय संख्याएं गणनीय हैं और ये अगणनीय हैं, मतलब इनकी गणना की जा सकती है परिमेय संख्याओं की, लेकिन इनकी नहीं। तो ये काउंटेबल हैं और ये अनकाउंटेबल हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं, उनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही सम्मिलित होती हैं, वो सारे हमारे रियल नंबर्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या है, 1 है, -1 है, 1/2/3 है, √16 है, √15 है, 3.14 है, 4.8 है, ये सारे आपके क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए। फिर मिश्रित संख्याएं जिन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। वह नंबर्स जो a+ib के फॉर्म में लिखे जा सकें। जहां
ए और बी दोनों ही क्या है, रियल नंबर में है। ए और बी दोनों रियल नंबर हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, 2 क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2 प्लस आई जीरो के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। 2 भी आपका रियल नंबर है, 0 भी आपका रियल नंबर है, तो ये हमारा 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। 2 प्लस 3i ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हर एक रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि उनको प्लस आई जीरो करके लिख देंगे। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के आपके एग्जाम्पल्स हो गए। इन शॉर्ट, अब मैं इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक चार्ट में सम्मिलित करना चाहता हूं। वो देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब मिश्रित संख्याएं। इसको हम दिखाते हैं सी से, ये नोटेशन होती है सी। फिर यहां से इसके पार्ट हुए वास्तविक नंबर में। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को क्या बोला हमने, रियल नंबर्स। ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो आई के साथ आते हैं, केवल प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसको आर से दिखाते हैं। इसके फिर से दो पार्ट हो गए, कौन कौन से? परिमेय संख्याएं जिन्हें रेशनल नंबर बोलते थे, इसको क्यू से दिखाते हैं, और अपरिमेय संख्याएं, इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से दिखाते हैं। फिर परिमेय संख्याओं के भी पार्ट हुए क्या? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। इनको एन से, इनको डब्लू से और इनको आई से दिखाते हैं। ध्यान रखिए, सारे के सारे आपके इनफाइनाइट सेट हैं, सारे के सारे इनफाइनाइट सेट हैं, लेकिन इनफाइनाइट में भी काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी होती है। इनफाइनाइट वाले सेट को भी हम काउंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी सेट होते हैं इनफाइनाइट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारा ये सेट जो है कॉम्प्लेक्स वाला, ये क्या है, अनकाउंटेबल। ये क्या है, ये भी अनकाउंटेबल। परिमेय संख्याओं वाला जो सेट है वो काउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल होता है अपरिमेय वाला। फिर ये वाला प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ये तीनों के तीनों आपके काउंटेबल होते हैं। इन शॉर्ट, नेचुरल नंबर सबसेट किसका है, होल नंबर का। होल नंबर सबसेट किसका है, इंटीजर्स का। इंटीजर सबसेट किसका है, रेशनल नंबर का। रेशनल सबसेट किसका है, रियल नंबर का। रियल नंबर सबसेट किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर ऐसे ही इरेशनल नंबर सबसेट किसका है, रियल नंबर का। एंड रियल नंबर सबसेट किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का।
तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल हमने नंबर्स को पहचानना सीख लिया कि कोई भी नंबर अगर मुझे मिल जाए तो मैं बता दूंगा कि वो नंबर आपका क्या है। इससे रिलेटेड बाकी का डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।